इस फिल्म की शुरुआत होते ही हमें नदी के पास एक गांव दिखाया जाता है जहां पर कि एक मछुआरा अपनी बेटी के साथ मछलियां पकड़ रहा था और उसकी बेटी नदी किनारे खेल रही थी। उस बच्ची के फादर उसके पास आकर उससे मजाक में कहते हैं कि बेटा पानी के पास इतना नहीं खेला करते वरना पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। इसके बाद वह छोटी बच्ची चुपचाप बड़ी गौर से नदी को देखने लगती है। तभी उस बच्ची का फादर पानी से निकलकर उसे डरा देता है जिससे वह बच्ची रोने लगी। अपने फादर से कहती है कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसलिए वह आदमी अपनी बेटी को हंसाने के लिए पानी के अंदर उसे अजीबोगरीब करतब दिखाने लगा जिससे उसकी छोटी बेटी हंसने लगती है। लेकिन इतने में ही इस आदमी को नदी के अंदर कोई पकड़ लेता है। वह पल भर में उस आदमी को मार डालता है और यह वही वाटर डीमन था। इसके बाद हमने देखा कि इस गांव में उस डीमन को मारने के लिए एक तांत्रिक आता है जो कि इस नदी में रहने वाली एक डेविल फिश को मारकर गांव वालों से ऐसा कहता है कि मैंने उस डीमन को मार दिया है। तभी यहाँ पर हमने एक लड़के को देखा जिसका नाम होता है जुआन, जो कि इस फिल्म का मेन हीरो है। दरअसल जुआन एक डीमन हंटर था और यह असली डीमन हंटर था। यहाँ पर जुआन गांव वालों से कहता है कि इस तांत्रिक ने अभी अभी जिस डेविल फिश को मारा है वह कोई डीमन फिश नहीं है बल्कि वह पानी का डीमन तो अभी भी यहाँ पर है। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। लेकिन गांव का कोई भी शख्स उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था और ना ही उस छोटी बच्ची की माँ, क्योंकि जुआन का हुलिया दिखने में काफी बुरा था। अब यहाँ पर वह नकली तांत्रिक कहता है कि यह फटीचर आदमी मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए इसे सजा दो और इसे रस्सी से लटका दो। वह मॉन्स्टर होगा तो इसे खाने जरूर आएगा। अब यह बेवकूफ गांव वाले भी ऐसा ही करते हैं और उसे रस्सी से लटका देते हैं और खुद बिना किसी डर के उस नदी में स्विमिंग करने लगे, क्योंकि इन गांव वालों का मानना था कि पानी का राक्षस तो अब मर चुका है। लेकिन तभी कुछ दूर जुआन की नजर पानी के डीमन पर पड़ती है जो कि इस तरफ ही आ रहा था। इसलिए जुआन चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों से पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और इतने में ही वह पानी का डीमन आकर इन पर अटैक कर देता है। वह यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है और जो लोग बच गए थे वह जल्दी से इस नदी से बाहर निकलने लगे। वह बाहर आकर छिपने लगते हैं, लेकिन जुआन सबको आवाज मारकर कहता है कि वह सब लोग ऐसा ड्रामा करें जैसे कि वह मर चुके हैं ताकि वह डीमन कुछ भी ना कर सके। वह सभी से हिलने से मना कर देता है। दरअसल जुआन यहाँ पर इन गांव वालों की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह बेशक डीमन हंटर था, लेकिन वह एक अच्छा इंसान भी था और इसीलिए अब गांव वाले उसकी बात मानकर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि वही छोटी बच्ची घबराकर भागकर अपनी माँ की तरफ आने लगती है, लेकिन वह राक्षस उस बच्ची को पकड़ लेता है। अब गांव के लोग और उस बच्ची की माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इस सब के भी वह पानी का राक्षस उस बच्ची को निगल जाता है। अब पानी के राक्षस को मारने के लिए उस बच्ची की माँ भी इस नदी में कूद जाती है और फिर वह पानी का मॉन्स्टर इनके सामने आता है। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए और उस बच्ची की माँ को भी मार डालता है। इसके बाद वह पानी का राक्षस एक छोटे बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर हमारी इस फिल्म का मेन हीरो उस बच्चे को बचा लेता है और आखिरकार जुआन की बातों को फॉलो करते हुए गांव के कुछ लोग और एक हेल्थी औरत किसी तरह से उस डीमन को नदी के किनारे तक लाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वह राक्षस इंसानी रूप में आ जाता है। जुआन पानी के राक्षस को कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा की नर्सरी राइम गाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का राक्षस तो अपना और कंट्रोल खो बैठता है और वह जुआन की कुटाई शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है और यह भी जुआन की तरह ही एक डीमन हंटर थी, लेकिन वह जुआन जितनी नरम दिल नहीं थी, उसे किसी पर तरस नहीं आता था। वह इस वाटर मॉन्स्टर को बुरी तरह से पीट डालती है, जिसके बाद उसे अपनी जादुई कठपुतली के अंदर उसने कैद कर लिया, क्योंकि यह लड़की एक बहुत ही बड़ी तांत्रिक थी, जिसके चलते ही इसने उस राक्षस को अपनी डीमन डोल में बदल दिया था। और यह देखकर गांव के सभी लोग डुआन को शुक्रिया बोलने लगे। इसके बाद डुआन जुआन के पास आकर उससे पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर जुआन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ और वह डुआन को अपनी वही नर्सरी राइम वाली बुद्धा की किताब भी दिखाता है। यह बात सुनकर डुआन उस पर हंसती है, जिसके बाद उसने जुआन को अपना जादुई कंगन दिखाकर उसे अपना जादू दिखाया और यह देखकर जुआन भी काफी खुश हुआ। खैर, अब वह यहाँ से चली जाती है और जुआन अपने गुरु के पास आता है। वह उन्हें उस पानी के डीमन के बारे में बताता है, लेकिन जुआन के गुरु पहले से ही सब कुछ जानते थे। वह जुआन को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब यह पानी का राक्षस एक अच्छे दिल वाला इंसान था। एक दिन इस पानी के राक्षस ने एक बच्चे को बचाया जो नदी में डूब रहा था, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का राक्षस उस बच्चे को पकड़ने आया है। इसीलिए गांव वालों ने पानी के राक्षस को मारकर उसकी डेड बॉडी को पानी में ही दफना दिया और इस दिन के बाद से ही वह
गुस्से वाला पानी का राक्षस बन गया। जुआन अपने गुरु से पूछता है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम वाकई में कारगर यानी शक्तिशाली है, जिस पर उसका गुरु कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी डीमन फिर से अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। जुआन उससे कहता है कि मैं भी बाकी डीमन हंटर्स की तरह डीमन को मारना चाहता हूँ, लेकिन उसका गुरु उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसका गुरु कहता है कि देखो, किसी डीमन को मारना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे फिर से बदलने के लिए बुद्धा की जो ये राइम्स हैं, ये फिर से किसी भी डीमन को नेक दिल बना सकती है। खैर, अब इसके बाद हमने एक कपल को देखा जो कि जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन जैसे ही वह रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। इस रेस्टोरेंट के अंदर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अंदर जाने पर इन लोगों के पास इस रेस्टोरेंट का एक सर्वेंट आता है और इन दोनों को अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है। यह इन लोगों को काफी पसंद आते हैं, जिन्हें कि यह दोनों बैठकर आराम से खाने लगे। खाना काफी लजीज दिख रहा था, इसीलिए यह दोनों खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर जिसने यह खाना बनाया था, वह इन लोगों के पास आता है। वह लड़की रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है, ओहो, आप कितने खूबसूरत हैं और आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं, मुझे आपसे बातें करनी है। जिसके बाद वह रेस्टोरेंट का ओनर इन लोगों को अपना असली चेहरा दिखाता है और यह सुअर जैसा मुंह इनके सामने खोल देता है, जो कि काफी डरावना था। यह देखकर यह दोनों लोग समझ जाते हैं कि यह इंसान एक डीमन है। जिसके बाद यह डीमन इन दोनों को मारने की कोशिश करता है और यह लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे और तभी इनकी नजर उन रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है। ये देखते हैं कि रोस्टेड पिग्स के अंदर रोस्टेड इंसान थे और यह डरावना नजारा देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं और इतने में ही वह डीमन अपना एक हथियार उठाकर इन दोनों को मार डालता है। इसके बाद हमने देखा कि सेम इसी रेस्टोरेंट में जुआन भी आता है, जहां पर फिर से एक लड़की ने उसका वेलकम किया। वह लड़की कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे रेस्टोरेंट की सबसे खास चीज यानी कि रोस्टेड पिग्स काफी पसंद आएंगे। अब क्योंकि जुआन एक डीमन हंटर था, उसकी आंखें नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थीं। वह यहाँ की सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख पा रहा था। उसे यहाँ पर कस्टमर्स की जगह लाशें नजर आ रही थीं और उसे यहाँ पर रोस्टेड पिग्स में रोस्टेड इंसान भी दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर जुआन उस लड़की से कहता है कि अब बस करो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। जिसके बाद वह लड़की जुआन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर डुआन यहाँ पहुंच गई और वह अपने जादुई कंगन की मदद से एक एक करके यहाँ पर जितने भी डीमन मौजूद थे उन सभी को मार डालती है। इसके बाद यहाँ पर वह पिग डीमन आ जाता है, जिसे कि डुआन बहुत बुरी तरह से पीटती है और अब यहाँ पर वह पिग डीमन अपने असली चेहरे में आ जाता है। इसके बाद डुआन उस पिग डीमन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जुआन से कहती है कि इसे अपने अंदर सक कर लो। जुआन भी ऐसा ही करता है। वह उस पिग डीमन को अपने अंदर सक करने लगा। बाद में डुआन उस पिग डीमन को अपने अंदर खींच लेती है और उसे भी अपनी जादुई डोल में कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन यह पिग डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। यह उस जादुई डोल में जाने के बाद और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे फाड़ कर बाहर आ जाता है और यह तेजी से अपना साइज बढ़ाने लगा था। इसीलिए इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए इसका यह रेस्टोरेंट छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है और उसका पूरा रेस्टोरेंट उस जंगली पिग पर ही गिर जाता है। खैर, अब यह दोनों बाहर थे और यहाँ पर डुआन अब जुआन को पसंद करने लगी थी। वह जुआन के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जुआन अपने गुरु से जाकर मिलता है और पिछली रात उसके साथ जो भी हुआ वह उन्हें सब बता देता है। जिस पर जुआन के गुरु उससे कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ वह एक पिग डीमन है और यह पिग डीमन भी कभी अच्छे दिल का मालिक हुआ करता था और यह बहुत ज्यादा खूबसूरत था। यह अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन इसकी वाइफ किसी और शख्स को पसंद किया करता थी और एक दिन इसने उन दोनों को साथ में देख लिया, जिस वजह से इसकी पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर इसकी जान ले ली। और यही वजह थी कि इसके मन में जो गुस्सा भरा था उसकी वजह से इसकी आत्मा एक पिग डीमन में बदल गई। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे शांत करना ही चाहते हो तो तुम्हें इससे भी बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा, जिससे ज्यादा शक्तिशाली इस यूनिवर्स में कोई और डीमन नहीं है। यह सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा डीमन है, जिस पर उसका गुरु कहता है कि वह है द मंकी किंग और बुद्धा ने 500 सालों के लिए उसे पहाड़ों की एक गुफा में कैद कर रखा है। जुआन पूछता है कि क्या वाकई में मंकी किंग वहां रहता है। तब उसका गुरु उसे उस जगह की लोकेशन बताता है कि वहां पर बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू है और उसी के पास एक छोटी सी गुफा में मंकी किंग रहता है। गुरु उसे यह भी बताते हैं कि मंकी किंग काफी ज्यादा ताकतवर होने के साथ बहुत ज्यादा चालाक भी है, तो इसीलिए तुम संभल कर जाना, उसकी चालों में मत फंस जाना। इसके बाद जुआन अपने सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन
बीच रास्ते में उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और इनमें से एक के गले में डुआन का वह जादुई कंगल भी पड़ा था। वह लोग जुआन को बताते हैं कि हम डीमन हंटर हैं और इन्होंने डुआन को भी कैद कर रखा था। अब यहाँ पर डुआन उन लोगों से कहती है कि जुआन मेरा पति है और हम लोग कोई डीमन हंटर नहीं है और हमें यहाँ से जाने दिया जाए। अब इस बात का सच पता लगाने के लिए कि डुआन सच बोल रही है कि वह दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वह जुआन से ही पूछते हैं कि तुम भी बताओ कि क्या तुम सच में पति पत्नी हो। तो डुआन कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित कर दो, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो यह लोग हमें मार डालेंगे। अब यहाँ पर डुआन उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, इसीलिए इनकी पोल खुल जाती है। असल में यह जितने भी लोग थे ये सब डुआन के साथ ही थे और डुआन ने यह सारा ड्रामा जुआन को अपने करीब लाने के लिए किया था, क्योंकि वह इसे बहुत पसंद करने लगी थी। लेकिन जब जुआन को पता लगता है कि इन लोगों ने उसके साथ ड्रामा किया है तो वह गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। लेकिन डुआन अपने साथियों से कहकर जुआन को बंद करवा देती है। फिर डुआन अपने साथियों से कहती है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि जुआन मुझसे प्यार करने लगे। तो डुआन की साथियों से कहती है कि देखो, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। फिर डुआन जुआन के पास जाती है और डुआन की वह साथी अपने हाथों को जलाने लगती है। फिर डुआन भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी साथी कर रही थी। डुआन सोच रही थी कि वह ऐसा करेगी तो डर के मारे जुआन उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि डुआन को पता ही नहीं चलता था कि इसने जुआन की कुटाई कर दी है। तभी यहाँ पर इन्हें किसी की आहट महसूस हुई और यह देखते हैं कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही पिग डीमन पहुंच गया है। अब डुआन जल्दी से अपने साथियों को अपनी गाड़ी भगाने के लिए कहती है और यह लोग यहाँ से भागने लगते हैं और वह पिग डीमन भी इनके रथ के एकदम करीब आ चुका था। जुआन की जान बचाने के लिए डुआन उसे रथ से नीचे फेंक देती है। तभी वह पिग डीमन इनके इस रथ पर अटैक करके उसे चकनाचूर कर देता है। अब जुआन को होश आने के बाद वह डुआन के पास आता है और यहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि डुआन यहाँ पर जख्मी पड़ी है। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा और डुआन से कहने लगा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी डुआन जल्दी से उठकर हंसने लगती है और कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझसे प्यार करते हो। अब इतने में ही यहाँ पर तीनों डीमन हंटर आ जाते हैं, जिनमें से कि एक डीमन हंटर उस पिग को मारकर यहाँ से भगा देता है और यहाँ पर ये तीनों डीमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। तो दूसरा कहता है कि नहीं, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। जुआन इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डीमन हंटर हो, तुम्हें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि साथ मिलकर डीमन से लड़ना चाहिए। लेकिन तभी एक डीमन हंटर जुआन को चिढ़ाने के लिए उसे गरीब कहकर चिढ़ाता है और यहाँ पर डुआन आकर जुआन का साथ देती है। अब जुआन डुआन को डांट देता है, कहता है कि तुम मेरा ध्यान भटका रही हो, मुझे मोह माया में डाल रही हो। मेरा असली मकसद है परम शक्ति को प्राप्त करना, तो तुम मुझसे दूर रहो। और यह सुनकर डुआन गुस्से में जुआन की वह नर्सरी राइम वाली किताब फाड़ देती है। यह देखकर जुआन को बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन वह डुआन से कुछ न कहकर यहाँ से चला जाता है। अब जुआन आखिरकार उन पहाड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कहीं भी बुद्धा का वह बड़ा सा स्टैचू यहाँ नजर नहीं आ रहा था। तब जुआन अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के उस स्टैचू वॉर के बारे में सोचने लगता है। तब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर वाकई में बुद्धा का स्टैचू है और अब वह उसे अपनी आंखों से देख पा रहा था। जुआन यहाँ पर पहुंचकर मंकी किंग की उस केव को भी ढूंढ लेता है। जब अब जुआन यहाँ पर मंकी किंग के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि उस पिग डीमन को शांत कैसे किया जाए, जिस पर मंकी किंग उससे कहता है कि तुम एक खूबसूरत लड़की का सहारा लेकर पूर्णिमा की रात को उसके सामने नचाओ और उसे यहाँ ले आओ, जिसके बाद मैं उस पिग डीमन को शांत कर दूंगा। तभी यहाँ पर डुआन आ जाती है तो जुआन उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुंची, जिस पर डुआन उसको कहती है कि मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो और मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसीलिए डुआन उन लोगों की मदद करती है और उसके सहारे पिग डीमन यहाँ तक आ जाता है। वह पिग डीमन जैसे ही इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है, मंकी किंग पिग डीमन को उसके असली नाम से पुकारता है और जब पिग डीमन अंदर झांक कर देखता है तो मंकी किंग उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद जब डुआन और जुआन केव के अंदर आते हैं तो वह देखते हैं कि पिग डीमन अब एक छोटा सा पिग बन चुका है जो कि काफी शांत था। जिसके बाद जुआन अपने जादुई कपड़े से उसे एक पिग डोल बना देती है और उसे जुआन को दे देती है। इसके बाद डुआन अपने जादुई कंगन को एक रिंग बनाकर जुआन को पहना देती है, लेकिन जुआन एक पत्थर लेकर अपनी उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए डुआन उसकी उंगली से अपना वह रिंग निकाल लेती है और वह जुआन को उसकी नर्सरी वाली बुक देते हुए कहती है कि मैं पढ़ना नहीं जानती, इसीलिए मुझे इस किताब को जोड़ते हुए 3 दिन लग गए हैं। मुझे नहीं पता यह मैंने कैसे जोड़ी है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी इस बीच कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। यह कहकर डुआन वहां से चली जाती है। अब जुआन भी वहां से जाने लगता है। तभी केव से मंकी किंग की आवाज
आती है। वह जुआन से पूछता है कि आज क्या चांद वाली रात है, जिस पर जुआन कहता है कि हाँ, जिस पर मंकी किंग कहता है कि मैं चांद को देख नहीं सकता क्योंकि वह सफेद गुलाब जिसने इस केव को ढक रखा है वह चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। और यह सुनते ही जुआन सबसे बड़ी गलती करता है, वह उस फूल को उखाड़ फेंकता है और ऐसा करते ही यहाँ पर जितने भी फूल थे उन सब में आग लग जाती है। दरअसल वही फूल जो अभी जुआन ने तोड़ दिया था, उसी की वजह से मंकी किंग इस केव में आज तक कैद था। लेकिन जुआन ने तो मंकी किंग की चाल में फंसकर उस फूल को ही तोड़ दिया और इस तरह से मंकी किंग बुद्धा की कैद से आजाद हो गया था। और इसलिए वह मंकी किंग अब कैद से बाहर आ जाता है और कहता है कि अब मैं एकदम आजाद हूँ और अब बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर जुआन कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, बुद्धा से बड़ा कोई नहीं है। यह सुनकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है और वह जुआन के सारे बाल नोच देता है। मंकी किंग कहता है कि बुद्धा भी झूठे हैं और तुम्हारा उन पर जो विश्वास है वह भी झूठा है और देखो बुद्धा, तुम्हें यहाँ आकर नहीं बचा सकते। तभी यहाँ पर वह तीनों डीमन हंटर आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंकी किंग बेहद ताकतवर था, इसीलिए वह अपनी एक फूंक से ही इन तीनों को राख बनाकर उड़ा देता है। तब वह जुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर डुआन यहाँ आ जाती है। अब क्योंकि मंकी किंग तो सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वह डुआन को भी मार डालता है और जुआन और डुआन को मरा देखकर जुआन अब पूरी तरह टूट जाता है। वह डुआन की सारी बातें याद करने लगा कि वह उससे कितना प्यार करती थी, जो डुआन को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहां पर रोने लगा। जिसके बाद मंकी किंग डुआन की बॉडी को हवा में फेंककर उसे गायब कर देता है। इसके बाद जुआन बुद्धा को याद करता है और बुद्धा इस मंकी किंग को एक बार फिर से एक अच्छे दिल का शख्स बना देते हैं। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जुआन, मंकी किंग, पिग डीमन, उस वाटर डीमन और फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जुआन पिग डीमन, वाटर मॉन्स्टर और मंकी किंग के साथ अपने आगे के सफर पर आगे बढ़ता है। और यहीं पर यह फिल्म, यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।